नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं सांप का रेस्क्यू करता हूं। सांप कहीं पे अगर दिखाई देते हैं, मोहल्ले में, घर में, ऑफिस में, गोदाम में, आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि वर्किंग साइट है, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ऐसी किसी जगह पे अगर सांप दिखाई देते हैं, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं वहाँ से सांप को रेस्क्यू करके उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देता हूँ। मुझे मित्रों सांप की प्रजाति के बारे में जानकारी है और कैसे उनको पकड़ना चाहिए वह भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरा वीडियो देख के कोई स्वयं ऐसी कोशिश न करें, ये मैं हर बार कहता रहता हूँ, फिर से कहूँगा। और अब आप देख रहे हैं मित्रों, आज का जो किस्सा है तो महसाणा के सीलिंग रोड, राधनपुर रोड, उस पे एक कंस्ट्रक्शन साइट है और कंस्ट्रक्शन साइट पे मज़दूरों ने जब सांप को देखा तो मुझे मैसेज मिला और मैं वहाँ पे गया हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जो साइट के पास जो मार्बल रखे हुए हैं, उस मार्बल में पीछे की तरफ कहीं सांप उन्होंने देखा था। अब ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे मेरी स्टिक तो नहीं पहुँच सकती है, इसलिए मार्बल एक एक करके वहाँ पे से हटाने बहुत ज़रूरी है। उस हटाने में अगर मज़दूरों को भय लगता है तो यह बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने भी वही बात करी कि आप धीरे धीरे करके मार्बल की ये जो बड़े बड़े शीट्स रखे हैं उन्हें हटाएं और जैसे ही सांप दिखेगा मैं उसको पकड़ लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है मित्रों कि जो सांप था वो सबसे लास्ट शीट के पीछे है, इसीलिए एक एक करके सारी शीट हटानी पड़ेगी और तो कोई इसका उपाय नहीं है। तो जब तक यह शीट हटती है मित्रों, मैं आपको और बात बताना चाहूँगा कि सांपों के जो प्रकार हैं उसमें जो बहुत ही ज़्यादा वेनेमस होते हैं, उन वेनेमस सांप में से एक आज आप देखने वाले हैं। इसको क्रेट बोलते हैं इंग्लिश में और गुजराती में काड़ो तरो। निशानी ये है कि एक साइड इसका ऊपर का भाग पूरा काला होता है और नीचे की तरह से थोड़ा वाइट और वाइट की पट्टियाँ जैसी भी होती हैं, ये उसकी निशानी है। मैं आपको निशानी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अभी पहचान नहीं सकते सभी लोग, इसलिए सांप से अपने आप की रक्षा करें, ये मैं भी आपको कहूँगा। लेकिन सांपों को मारें भी नहीं, क्योंकि सांप, पहली बात तो यह है कि हमारा धर्म किसी को मारने के लिए इजाज़त नहीं देता है, इसीलिए भी नहीं। दूसरा, सांप हमारे मित्र हैं मित्रों, शत्रु नहीं है किसी भी तरह से। और अगर आपने याद हो, छोटे थे जब पढ़ाया जाता था तो सांपों को किसानों का मित्र बताया जाता था, क्योंकि सांप चूहों को खाते हैं और चूहे अन्न को खाते हैं, इसलिए सांप को किसान का मित्र बताया गया है। हमारे गुजरात में कई जगह सांप जो हैं वो पूजे जाते हैं, उनको गोगा महाराज के नाम से पूजा जाता है, उनको क्षेत्रपाल की तरह भी पूजा जाता है। खेतों के रक्षक सांप माने जाते हैं। कई खेतों में नाग स्वरूप के मंदिर बनाए हुए हैं और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना भी होती है, इसलिए इतने पूजनीय होने के कारण यहाँ मारने का तो अब कोई सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन बचना ज़रूरी है, क्योंकि नाग स्वरूप भी उतना ही वेनेमस है, इसलिए उससे अपने आप को बचाना ज़रूरी है मित्रों। और अगर आपको मालूम नहीं है कि सांप का ये प्रकार कौन सा है, तो आप अवश्य सांप से अपने आप को बचाइए। मेरे जैसे रेस्क्यूअर को आप बुलाइए, मैं सांप को पकड़ के उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूंगा, ताकि उसको उसका भोजन मिल सके और वो वहाँ पे आराम से रह सके मित्रों। उसके बाद मैं आपको मेरे इस ट्रस्ट के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा मित्रों। सेव स्नेक सेव लाइफ, ये ट्रस्ट मैंने जब रजिस्टर किया उस समय मैं सांप और सांप की प्रजातियां जो अलग अलग हैं, जो महसाणा में इस तरह से मिलती हैं, उनको पकड़ के फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने का ही काम करता था। लेकिन धीरे धीरे यह हमने काम का विकास किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मित्रों कि जब कोई नेक कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। इसी तरह कई मित्रगण मेरे साथ जुड़ते गए। अब हमने फिर ऐसा एक बीड़ा उठाया है कि जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गई या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब लोग आते हैं, जिनके पास दवा का या प्रॉपर खाने का पैसा नहीं है, तो उन लोगों को हम दवा और भोजन
पैसा हम नहीं देते हैं मित्रों कहीं किसी तरह से, लेकिन दवा या भोजन की व्यवस्था जैसे जिसकी ज़रूरत हो हम पूरा करते हैं। या जैसे बारिश में बहुत ठंड के समय भी कई बार कुछ लोगों को भोजन की उपलब्धता नहीं रहती है, तो ऐसे समय में भी जब अगर हमें कहीं मैसेज मिलता है तो हम उन लोगों को एक एक हफ्ते का राशन का किट देते हैं। इस तरह से यह कार्य आगे बढ़ता जा रहा है मित्रों। और अब हमें इच्छा ऐसी है अब कि हम इस कार्य का थोड़ा सा और विस्तार करें। कई बार हमें छोटे जानवर जो घायल अवस्था में मिलते हैं हम उनको बचाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ वेटनरी डॉक्टर्स हैं महसाणा में जो इस कार्य में हमें फ्री ऑफ मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ घायल जानवरों को खाली ट्रीटमेंट करके छोड़ना पॉसिबल नहीं होता, उनको रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बीच में एक वानर थे, हम उनको घायल अवस्था में हम ले के तो आए, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसको रखे कहाँ ये बहुत प्रश्न था। 2 दिन 3 दिन तक रखना ज़रूरी था। फिर तो किसी तरह किसी के घर पे हम मैनेज कर नहीं सकते थे। फिर एक और इस तरह कोई हमारे मित्र आए, उन्होंने एक जगह हमें दी और उस घायल वानर को हमने कुछ समय के लिए वहाँ रखा, और जब वो ठीक हुआ तो अपने आप चले भी गया। लेकिन मित्रों इस तरह की जगह हमारे पास अभी नहीं है। हमारी इच्छा यही है कि एक छोटा सा रूम बन सके, ऐसी कोई जगह अगर हम ले पाएँ जहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे जानवरों को रख सकें, ताकि जब तक उनकी ट्रीटमेंट चलती है वो वहाँ आराम से रह सकें, उनको वहाँ भोजन की व्यवस्था कराई जा सके, और जब वो ठीक हो जाए तो अपने नेचुरल हैबिटेट में चले ही जाएंगे। सांप भी कई बार ऐसे घायल अवस्था में मिलते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन सांप को रखने के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए होती। जनरली एक छोटे से मर्तबान में भी सांप रख सकते हैं हम, लेकिन कोई बड़ा जानवर है तो उसके लिए हमें जगह चाहिए मित्रों। तो यह जो हमने अभी चैनल बनाया है, इसको अगर आप प्रॉपर व्यू करें, सभी वीडियो पूरा देखें, उसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स भी दें कि हम इसको किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यह कार्य आपकी मदद ही रहेगी। इससे अगर मुझे कोई आमदनी प्राप्त होगी मित्रों तो यह ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में ही जाएगी, और जो हम लोक सेवा का कार्य कर रहे हैं वह आगे बढ़ेगा और अच्छी तरह से हो पाएगा। यही हमारी श्रद्धा है मन में, और आप लोगों का सहयोग मुझे इसके लिए चाहिए मित्रों। चलिए अब फिर से हम अपने आज के काम की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों। आप देख चुके हैं कि एक एक करके सभी जो मार्बल की शीट्स हैं वो हटाई जा रही हैं, और ऑलमोस्ट बहुत सारी हट चुकी है। अब मज़दूर अगर थोड़ा डर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है पीछे कौन सा सांप है, और अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आगे मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि जो अंदर पीछे सांप था वो बहुत ही ज़्यादा वेनेमस सांप था, जिसको गुजराती में काड़ोतर बोलते हैं, इंग्लिश में क्रैट कहते हैं मित्रों। यह सांप इतना वेनेमस है कि अगर गलती से रात को आपको डस ले तो व्यक्ति दूसरे दिन जीवित नहीं रहता है। इसका डसा पानी नहीं मांग सकता है, बहुत ही तेज़ जहर इसका माना जाता है मित्रों, इसलिए इनसे बचना तो बहुत ज़रूरी है ही। और जब मैंने उसको पकड़ा तो भी काफ़ी दूर से ही उसको संभालना था। और दूसरी बात यह है कि यह बहुत बड़े नहीं होते, साइज़ इनकी बहुत बड़ी नहीं होती है मित्रों, छोटी होती है, 2-3 फुट में ही होते हैं ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चपल होते हैं, और इनके दांत बहुत छोटे और पैने होते हैं, इसलिए इनकी पकड़ भी मजबूत रहती है। अपने शिकार को वो अगर पकड़ ले तो वो वहीं ख़त्म मित्रों। अब हम भी उनको शिकारी लगते हैं जब अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे परेशान करने आ रहा है, मेरे पे आक्रमण कर रहा है, इसलिए उस समय वो अपना जहर छोड़ सकते हैं। उन्हें वास्तव में नहीं पता है कि हम उसको बचाने जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है मित्रों। अब आप देख चुके हैं कि सभी शीट्स हट चुकी हैं, और सांप जो है वो मेरे सामने है। सांप को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, और किस्मत से सांप कहीं भागा भी नहीं, इसलिए मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया है। और मैं अब जान चुका हूँ कि यह क्रैट है, बहुत ज़्यादा वेनेमस है। लोगों को भी मैंने बताया कि इसको काड़ोतरो, जो सांप आपने किसी ने सुना हो और ना देखा हो तो देख लें, इसे काड़ोतरो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है मित्रों इस काम के लिए। तो अब आज का वीडियो हमारा लगभग पूरा होने को है। सांप मिल चुका है और थैला भी आ चुका है जिसमें मुझे आज सांप को ले जाना है। थैला बड़ा है, सांप छोटा है, लेकिन ऐसा तो होता रहता है मित्रों।
तो आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ मित्रों। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखकर आप कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं मित्रों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।